तो असम के स्टूडेंट्स सिलचर, दरअसल वहाँ एक ज़िला है, सिलचर से जो है यहाँ पर आए हुए हैं स्टूडेंट्स। सर विस्तार पूर्वक बताइए जनता को इस कार्यक्रम के बारे में। जी अभी फ़िलहाल आसाम से रिप्रेजेंटेटिव्स आया है। विभिन्न विभिन्न इंस्टीट्यूट का है, इंजीनियरिंग का है, कॉमर्स का है और ये काइंड ऑफ एक्सचेंज्ड है। क्या बोलते हैं उसको, कल्चरल एक्सचेंज काइंड ऑफ ए थिंग, एंड JNU इज होस्टिंग देम, and it's a flagship program of the Indian government whereby the students of the Northeast are exposed to the culture of India. You see, because the perception is that, like, Northeast is a subaltern region, है ना? So it's always believed that Northeast is a periphery of India. So this flagship program of India is a step towards boosting that engagement, not only for the Northeastern students but also from the people of the other parts of India to know about Northeast India. So this delegation from Assam is a step towards that, so that there is an engagement between the students of the Northeast and from the people of the other from Delhi, from JNU primarily. So there is a क्या बोलते हैं उसको, there is a program lineup for them. So today we had gone to Akshardham, then we had gone to the book fair, and then now we are going to War Memorial, and this is the tour here in Kartevya Park is also a part of that. देखिए ये वो विद्यार्थी हैं जो असम के सिलचर से आए हुए हैं, आइए इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी नमस्ते, मेरा नाम प्रतिष्ठा सोनवाल है। मैं NIT सिलचर से हूँ, MBA स्टूडेंट। सो वी आर हियर विद अ टीम ऑफ 23 मेंबर्स फॉर द कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द ओकेजन ऑफ दिस G20. So in this 6 days of program, we will be exchanging our cultural events, and we were interacting with all the members of JNU, and yeah, we were looking forward to this. Thank you so much. अगर बात की जाए तो और भी यहाँ पर विद्यार्थी आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मीनाक्षी दास। हाँ, यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट एंड IIT गुवाहाटी एंड JNU। हम यहाँ गुवाहाटी से आए हैं, गुवाहाटी IIT से आए हैं। 23 मेंबर्स, 19 यहाँ स्टूडेंट्स हैं और कुछ फैकल्टीज भी हैं। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। एक्सपीरियंस होगा, दिल्ली देख लिया। देखिए ये कार्यक्रम करना बेहद ज़रूरी है। सर से भी हम बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम लेफ्टिनेंट डॉक्टर रामकोटेश्वर राव कंडसानी। आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश बट वर्किंग इन NIT सिलचर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिलचर, असम। सर ये जो गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है, ये हम सिलचर के स्टूडेंट से मिल रहे हैं, उनके चैप्टर से मिल रहे हैं, ऐसे कुल मिलाकर कितने चैप्टर, कहाँ कहाँ इसका जो है विस्तार किया गया सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से साउथ इंडिया एंड एज वेल एज टू नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, and as well as to the North India and as well as the North Eastern India. So basically we can say to that NITT at Chandigarh and the NIT Silchar, and JNU New Delhi and the NIT Silchar, and IIM Bangalore and the NIT Silchar, like that many institutions, around 12 institutions are participating in this event. देखिए अगर बात की जाए तो इस तरह के जो इनिशिएटिव लिए जाते हैं सरकार की तरफ से, बेहद ज़रूरी है। आपस में कल्चरल एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है, उसकी बार बार जो है भारत सरकार बात भी करती है। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सनी कुमार दास है। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ BMLT फ्रॉम स्टूडेंट्स कॉलेज हासो। हम ये असम टीम की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं हम लोग। तो बोलना यही चाहूँगा कि पहले बात तो है कि हम असम के लोगों जो ये 23 लोगों का जो टीम है, तो वहाँ पे असम का ही अलग अलग लोगों में से हम लोग अभी मिले हैं। जो जब हम लोग आ रहे थे तो उन लोगों को मिलने के लिए भी हमको मतलब स्ट्रगल होता था कि वो मिल नहीं पाते थे। तो वहाँ पे भी मतलब आए, फिर JNU ने जो ये ऑर्गेनाइज किया और बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ग्लैड टू हैव टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम, मतलब बहुत अच्छा लगा। थैंक यू बोलना चाहूँगा सरकार को भी, IRCTC को भी, और थैंक यू स्पेशली फॉर JNU दिल्ली। और कैसे देखते हैं ऐसे कार्यक्रम, क्या लगातार होने चाहिए, क्या सुझाव देना चाहेंगे यहाँ सरकार? जी मैं तो सोचता हूँ अगर ऐसा कार्यक्रम हर साल ही होना चाहिए, क्योंकि हमारा नॉर्थ ईस्टर्न का कल्चर जो है वो सब लोग को पता है अच्छा है, पर सब लोगों के पास जा नहीं सकता। तो अगर ऐसे ही हमारा स्टूडेंट लोग को ला के यहाँ पे ये प्रोग्राम किया जाए तो मैं सोचता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों के भी लिए भी ये अच्छा है और यहाँ के लोगों के भी, कि हम मिल सकते हैं एक साथ। और हमारा स्टूडेंट लोग अगर अभी इस साल हम आए हैं तो नेक्स्ट साल अगर हमारा जूनियर लोग भी आएंगे तो उन लोगों के भी लिए भी अच्छा है ये। और वो लोग भी JNU के स्टाफ से भी मिल सकते हैं, दिल्ली के लोगों पे भी मिल सकते हैं। तो मुझे तो लगता है कि हर साल होना चाहिए ये प्रोग्राम। देखिए अगर इस
प्रोग्राम की बात की जाए तो ऐसे ही स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस इन इंटर स्टेट लिविंग, उसके नाते मेरा भी जो है सिलचर जाना हुआ, जहाँ का ये चैप्टर के लोग आए हैं। और मैंने देखा नॉर्थ ईस्ट में एक अलग हवा है, मतलब उसके बारे में पहले भ्रांतियाँ बहुत फैलाई गई, लेकिन एक्चुअल में सिचुएशन कुछ हो रहा है। अब मैं बात करना चाहूँगा जो होस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, दिल्ली के निवासी हैं। सर, क्या कहेंगे यहाँ पर ये जो डेलीगेशन आया है एक भारत श्रेष्ठ भारत, पहले सरकार के इनिशिएटिव पर क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छा सरकार का इनिशिएटिव है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और जेएनयू की जो वाइस चांसलर हैं उनका बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव है कि वो और हम सब मिल करके जो असम से आए हुए यहाँ विद्यार्थी हैं और उनके साथ जो फैकल्टीज़ आई हैं उनको हमको यहाँ होस्ट करने का मौका मिल रहा है। हम सब बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि उत्तर पूर्व के में जो पढ़ने वाले हमारे विद्यार्थी हैं वो जेएनयू आए हैं, वो जेएनयू को आकर के देख रहे हैं और जेएनयू के बारे में जो भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं वो कहीं ना कहीं भ्रांतियाँ दूर हो रही हैं और कहीं ना कहीं जो उनको जो है एक एक्सपीरियंस जो है इस देश के इस हिस्से का भी मिल रहा है। तो बहुत अच्छी पहल है। जितना धन्यवाद कहा जाए जेएनयू की वाइस चांसलर का और जेएनयू के टीचर्स का और भारत सरकार का, उतना जितना ज़्यादा धन्यवाद कहा जाए उतना कम है। G20 को लेकर के, जैसा हमने विद्यार्थियों से बात की जो यहाँ आए थे, G20 को लेकर के जो है उनको पूरा ये विजिट करवाया जा रहा है, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम करवाया जा रहा है, और स्टूडेंट्स का क्या रिस्पॉन्स है, क्योंकि आप सुबह शाम उनके साथ यहाँ पर रह रहे हैं? जी बिल्कुल, स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है। स्टूडेंट्स बहुत उत्साह के साथ इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। अभी आगे आने वाले समय में जेएनयू के और दिल्ली के भी विद्यार्थी असम और उत्तर पूर्व के राज्यों में जाएंगे। तो जो वहाँ से विद्यार्थी हैं उनमें बहुत उत्साह है, उनको बहुत कुछ जानने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है। और हम सब जानते हैं कि भारत इस समय G20 की अध्यक्षता कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इस तरह के कार्यक्रम भारत की उस अध्यक्षता को और सुदृढ़ बनाने में, भारत को पुनः विश्वगुरु बनाने में बहुत अच्छी भूमिका निभाएंगे और जेएनयू इसमें एक महती भूमिका निभा रहा है भारत सरकार के साथ सहयोग करके। इसमें हमने देखा कि स्टूडेंट्स के साथ टीचर्स भी, फैकल्टी भी यहाँ पर आई हुई है। जी बिल्कुल, सब लोग, हर टीचर्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, स्टाफ है, सब जेएनयू में सब लोग बहुत तहे दिल से इन सब का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो ये हमने आपको मिलाया जो असम के सिलचर से, जो साउथ असम में आता है, वहाँ से जो डेलीगेशन यहाँ पर आया हुआ है दिल्ली में, जेएनयू जो है उसको होस्ट कर रहा है। और एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये जो सरकार की मुहिम है, उसके नाते यहाँ पर जो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है उसके लिए यहाँ पर इन विद्यार्थियों को लाया गया कि आप जाकर के देखें। और आपको बता दें कि ऐसा ही एक कार्यक्रम जो है स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस इन इंटर स्टेट लिविंग, उसके नाते मुझे भी नॉर्थ ईस्ट जाने का मौका मिला था इसी कार्यक्रम के नाते। और इस पहल की एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें जो है आपको बिल्कुल वहाँ की जो होस्ट फैमिलीज़ हैं उनके पास छोड़ा जाता है ताकि आप उनके घर का रहन सहन देख सको। अब जो दिल्ली से या बाकी देश के कोने से जो विद्यार्थी हैं वो जब जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ कल्चर देखते हैं और क्या क्या भ्रांतियां उनके बारे में फैलाई गई थी उस बारे में देखते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी वहां पर कुछ नहीं, और कैसे अब पिछले कुछ समय से नॉर्थ ईस्ट जो है वो प्रगति कर रहा है, वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। चाहे वहां पर फिर वो एयरपोर्ट्स की बात हो, रोड कनेक्टिविटी की बात हो, या फिर तमाम ऐसे इंस्टीट्यूशन खोलने की बात हो, उसमें नॉर्थ ईस्ट एक अलग जो है वो उसमें पैमाने पर आगे चल रहा है। चाहे उसमें बात हो, फिर हाल ही में हमने देखा किस प्रकार से 2014 में सरकार बनने के बाद एक अलग से जो है वो मंत्रालय जो है पूरा डेडिकेटेड मंत्रालय दिया जाता है डोनर के नाम से, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। उस नाते जो है वहाँ के लोगों को आगे बढ़ाया जाता है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो जैसे ये लोग दिल्ली आए हैं, ऐसे देश के अलग अलग कोनों में ले जा करके वहाँ की जो मेन चीज़ें, वहाँ के जो मोनूमेंट्स हैं वहाँ पर ले जा करके इनको जो है दिखाया जाता है, देश के बारे में जो है इनको और कुछ जानने को मिलता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो है यहाँ पर हमें मिलते हैं जिन्होंने कभी लाइफ में वो ट्रेन नहीं देखी थी, पहले ऐसा देखने को मिलता था, कभी उन्होंने रेलवे स्टेशन नहीं देखा होता था। लेकिन अब धीरे धीरे बात अगर की जाए तो वहाँ पर भी वो रेलवे की पटरियों का पूरा जो है जाल बिछ चुका है। और ये विद्यार्थी जो है ये आने वाला, क्योंकि सरकार अब समझती है कि ये देश का भविष्य है, यही देश को आगे लेकर के जाएंगे, और इसीलिए इस तरह के कार्यक्रम चलाना बेहद ज़रूरी है, जहां पर इन कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के माध्यम से हम एक दूसरे का रहन सहन जानते हैं, हम एक दूसरे के कल्चर के बारे में जानते हैं, संस्कृति के बारे में हम एक दूसरे के बारे में जानते हैं। और इसीलिए जो भारत के बारे में हमेशा से कहा जाता है, विविधता में एकता जो है वो यहाँ पर हमारी पहचान है। हमारी अलग भाषा हो सकती है, अलग वेश हो सकता है, लेकिन फिर भी भारत हमारा जो है एक देश है।